सरायपाली का जिला परिवहन कार्यालय सुबह 10 बजे ही भीड़ से भर गया था। गर्मी तेज थी, पसीना चुपचाप सबकी पीठ पर बह रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर लौट जाए। कारण था हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP लगवाने की अनिवार्यता। लेकिन असली दिक्कत ये नहीं थी कि प्लेट लगवानी है, असली परेशानी तो ये थी कि आवेदन करने से पहले आपके आधार कार्ड और RC बुक में नाम, जन्मतिथि और पता बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। रामदीन यादव लाइन में सबसे आगे खड़े थे। रामदीन यादव, उम्र 62 साल, रिटायर्ड स्कूल टीचर। उनका काम केवल इतना था कि पोते को स्कूटर से स्कूल छोड़ते थे। RC में नाम था रामदीन यादव, लेकिन आधार कार्ड में लिखा था रामदीन यादव। बस एक ई की वजह से आवेदन रिजेक्ट हो गया। पहले आधार दफ्तर भेजा गया, वहां कहा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। फिर मोबाइल लिंक करवाने CSC सेंटर भेजा गया, वहां नेटवर्क नहीं मिला। फिर RC में सुधार के लिए कहा गया, लेकिन सुधार करने से पहले आधार और पैन में भी एक जैसा नाम चाहिए। रामदीन जी ने थकते हुए कहा, बेटा, हम तो जिंदगी भर दूसरों को पढ़ाए, अब खुद कागजों के पीछे दौड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर थी प्रिया वर्मा, एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती थी। उसके RC में नाम था प्रिया वर्मा और आधार में P वर्मा। ऑफिस से छुट्टी लेकर 2 दिन से RTO के चक्कर लगा रही थी। बोली, अगर एक अक्षर का नाम छोटा होना इतनी बड़ी गलती है, तो ये सिस्टम क्यों नहीं समझता कि दोनों नाम एक ही इंसान के हैं। इमरान शेख, जो जोमेटो में डिलीवरी बॉय था। उसके पास बाइक थी, लेकिन HSRP नहीं लगवाई थी। ट्रैफिक पुलिस हर चौक पर रोक लेती। RC में नाम था इमरान M और आधार में इमरान मोहम्मद। उसने गुस्से में कहा, मेरे लिए ये बाइक ही रोजी रोटी है, लेकिन हर जगह मुझे शक की तरह देखा जाता है, क्योंकि मेरे नाम के 2 अक्षर मेल नहीं खाते। रंजीत साहू, रंजीत गांव से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आया था। उसका नाम आधार में रंजित कुमार साहू था और स्कूल सर्टिफिकेट में रंजित साहू। उसे लाइसेंस देने से मना कर दिया गया। 2 दिन तक फॉर्म रिजेक्ट हुआ। वो बोला, मैंने कब सोचा था कि मेरे नाम का पूरा होना भी मेरे खिलाफ चला जाएगा। सिस्टम की हकीकत। सरकार कहती है कि HSRP अनिवार्य है, लेकिन फॉर्म तभी स्वीकार होगा जब सभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और पता 100% मेल करें। यानी अगर एक भी अक्षर, स्पेस या शॉर्ट फॉर्म अलग हुई तो फॉर्म रिजेक्ट। आधार सुधार करने के लिए आधार सेंटर जाना पड़ता है, जहां भीड़ भी ज्यादा होती है। उनके द्वारा अपग्रेड दस्तावेज मांगे जाते हैं, और अगर आधार सुधर गया तो RC अपडेट के लिए फिर से RTO आना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये चक्कर लगाना आसान नहीं है। चुनौती सिर्फ ग्रामीणों की नहीं, ये परेशानी सिर्फ ग्रामीण या बुजुर्गों की नहीं है। पढ़े लिखे युवा, महिलाएं, नौकरी पेशा लोग सब परेशान हैं। सबके डॉक्यूमेंट्स में कभी न कभी गलती हो जाती है, लेकिन जब तक सभी नाम समान नहीं होंगे, तब तक न HSRP मिलेगा, न ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा और न ही वाहन ट्रांसफर हो सकेगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं की पहल। इसी बीच कुछ सामाजिक संस्थाओं ने आगे बढ़कर मदद करना शुरू किया। अंजलि नाम की एक कार्यकर्ता वहां पहुंची और उन्होंने कहा, हम एक सूची बना रहे हैं जिसमें सभी लोगों का नाम और परेशानी दर्ज करेंगे, फिर एक साथ सामूहिक आवेदन करवाएंगे ताकि लोगों को बार बार न आना पड़े। नतीजा क्या है? लोग सिर्फ HSRP के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, क्या एक नाम के लिए इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि एक नाम ठीक करवाने के लिए लोगों को दिन रात थक्के खाने पड़ते हैं। आखिरी संदेश। ये कहानी सिर्फ रामदीन यादव, प्रिया वर्मा, इमरान शेख या रंजीत साहू की नहीं है। ये हर उस भारतीय की कहानी है जिसका नाम कभी स्कूल में गलत लिखा गया, कभी बैंक में अलग हो गया या आधार में गलती रह गई। जब तक सिस्टम इंसान की समझ से नहीं चलेगा, तब तक इंसान सिस्टम के चक्कर में ही उलझा रहेगा। आधार गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और जाने सही और गलत रोज शाम 6:00 बजे।